अरे लाओ भाई, जल्दी नाश्ता लाओ, भूख लगी है। जी जी ला रहे हैं। अरे वो राम कहाँ है? वो माता जी को लेके अस्पताल गया है। आज उनका रूटीन चेकअप है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे आओ आओ बेटा। क्या हुआ? दीदी और जीजा जी नजर नहीं आ रहे? आए नहीं अभी तक? भैया, दीदी और जीजा जी को हमने बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो दोनों आए नहीं नाश्ता करने। कल रात को नींद नहीं आई होगी ना उन्हें। बेचारों की आंख नहीं खुली होगी, इसलिए शायद नहीं आ पाए। क्यों बाबूजी? क्या बेहुदा मजाक है मुन्ना? हाँ? और ये आपकी तरफ क्यों देख रहा था? हाँ, क्यों भाई, क्यों देख रहे हो हमारी तरफ? बताओ अपनी अम्मा को। हम कहाँ देख रहे हैं? नहीं। आप बिना? बाबूजी। हाँ। अम्मा, प्रकाश जी कमरे में नहीं है। कमरे? तो कहीं टहलने गए होंगे बेटा। बिना बताए सुबह सुबह कहाँ चले गए? अरे तो उर्मिला फोन कर लो ना तुम भी। फोन किया अम्मा, फोन लग नहीं रहा उनका। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे इन्हें कुछ कचोट सा रहा हो। अब कचोटेगा ही ना बेटा। इस घर में उनका इतना अपमान हुआ है, खुश थोड़ी ना होंगे वो। नर्मदा जी, आप भी ना, ऐसे वक्त में ऐसी बातें की जाती हैं। अरे देखिए कितनी परेशान है बच्ची। आप इसे संभालिए, हम और मुन्ना जाकर देखते हैं। अरे साले साहब, माता जी, भाभी श्री, जल्दी आइए, देखिए कहाँ सब लोग। जी? क्या हुआ? प्रकाश जी, प्रकाश जी, हे भगवान, क्या हुआ आपको? आइए, इधर बैठे। क्या हुआ? फूफा जी, क्या हुआ इन्हें? पर ये भोपू चंद गंगा में डूबकर मरने गया था। आज हुआ नहीं, होने वाला था। अगर समय पे नहीं पहुंचता, इसे नहीं बचाता, तो आज ये नहीं इसकी खबर आती। कहाँ गई? हमें पता है ये सब कुछ इस गौरी की वजह से हुआ है। इतना अपमान हुआ प्रकाश जी का हमारे घर में, बेचारे सह नहीं पाए। जीजा जी, आप अगर नहीं होते, दामाद जी को नहीं बचाते, तो हमारी उर्मिला का क्या? अरे भाभी श्री, हम क्या बताएं? ये हमारे भांजे के तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं। अरे इसकी इज्जत पर शनि बैठा है, इसके भाग्य पर राहु केतु बैठा है। अरे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी ऐसी पूजा कराएं कि इसके ऊपर जो ग्रह नक्षत्र मंडरा रहे हैं वो शांत हो जाए। कहाँ गई? जीजा जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्या है? अरे भाभी श्री, मैं हवन करने गया था और अपनी हाथ जला बैठा। साफ साफ बताइए ना जीजा जी। अरे साफ साफ ये है साले साहब कि जिंदगी में पहली बार प्रभुदयाल पांडे के साथ धोखा हो गया है। अरे किसी और का होटल कोई और मुझे बेच के चला गया। 25 लाख पूरे पानी में डूब गए। अरे वो आदमी सारे पैसे लेके भाग गया। भाभी श्री, कहाँ गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो पेपर लेकर आए थे ना, और अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी की थी, तो फिर ये धोखा कैसे हो गया? अरे साले साहब, पूरा ठोक बजा के काम किया था हमने। अरे उर्मिला बिटिया को तो मैंने होटल भी दिखाया था। को बिटिया बताओ कितना शानदार होटल था है? हाँ, हमने खुद होटल देखा था अपनी आंखों से। तब हमको बिल्कुल शक सुबह नहीं हुई कि कोई ऐसी गड़बड़ी होने वाली है, कोई नकली होटल हमको दे रहा है। अरे हम तो जब पोजीशन लेने गए, पोजीशन, अरे होटल का ताबा लेने गए बेटा, तब वो असली मालिक सामने आ गया। वो कहने लगा ये मेरा होटल है। तब जाके पता चला कि माजरा तो कुछ और ही है। कहाँ गई? हमें माफ कर दो उर्मिला, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे लायक नहीं है उर्मिला। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। हमें माफ कर दो। अरे हम मर जाते तो ही अच्छा था। आपने हमें बचाया क्यों मामा जी?
हम मर जाए ये अच्छा हम जान देते थे अपनी जान। जीजाजी आइए बैठिए बैठिए। प्रकाश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब देखिए जो होना था वो हो गया है ना। अब हमारे लिए आपसे ज्यादा पैसा थोड़ी ना अहम है जो हम उसका मातम बनाए। अरे आप सलामत रहें, पैसा तो और आ जाएगा है। कहा गए? टेंशन मत लीजिए प्रकाश जी। हाँ जी देखिए अम्मा जी ठीक कह रही है, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए कमरे में, चलिए 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 जी जा बेटा, सब ठीक होगा। आइए आइए। चलिए जीजाजी अंदर जाके कपड़े बदल लीजिए। नहीं पूरे भीगे हुए हैं, बीमार पड़ जाएंगे। नहीं शिव, हम ठीक है, हम बदल लेंगे कपड़े। आइए ना, देखिए जो नुकसान हुआ उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए आप, उससे बाद में निपट लेंगे हम। आप अभी बस अपने और दीदी के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ आप दोनों इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। आइए। नहीं शिव, तुम तकलीफ क्यों उठाते हो? हम चले जाएंगे ना कमरे में, कपड़े बदल लेंगे हम, ठीक है? नहीं तकलीफ की क्या बात है इसमें, जीजा जी हमारे, इतनी सेवा तो करने दीजिए। क्यों माँ? हाँ मुन्ना, प्रकाश जी कपड़े बदल लीजिए। अरे आपको ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। मुन्ना ले जा। आइए उठिए, चलिए। कहा कही? आ जाइए। हाँ आ जाओ चलो। जाइए जाइए। आ जाओ। अरे साले साहब, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता अगर मैं इसको नहीं बचाता तो। काकई अरे शिव, तुम क्यों आ रहे हो? बस हम चले जाएंगे ऊपर, हैं? तुम जाओ। चलो ना, हम भी चलते हैं। नहीं हम चले जाएंगे। ठीक है जाओ। जाने से पहले एक बात तो सुन लो। कहो। अरे ये क्या कर रहे हो? वही जिसके लायक है। मैंने क्या किया? आवाज नीचे प्रकाश जी, तो सबके सामने पोल खोल देंगे आपकी। कैसे पोल? ज्यादा उतावले मत हो, बात ध्यान से सुनो हमारी। शाम तक की मोहलत दे रहे हैं आपको, खुद अपने मुंह से अपने सारे कारनामों का खुलासा हमारे सामने कर दो, वरना हम बाबूजी को पुलिस के पास ले जाएंगे। और पुलिस कैसे और किस तरीके से आपसे सच्चाई उगलवाएगी ये आप भी जानते हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश तिवारी जी। चलो जाओ जाओ जाओ। हम नहीं मानते, प्रकाश जी ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ये किया है। आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब गौरी की साजिश है। उसी की नजरों में खटक रहे थे ना 25 लाख रुपए, तभी तो बार बार अड़ंगे लगाने पर भी वो हमें रोक नहीं पाई और फिर से प्रकाश जी पे इल्जाम लगा दिया उसने। जिब्भी कहीं की मनहूस। बस कीजिए, मत इल्जाम लगाइए गौरी पर बार बार। दोष हमारा है, हमने अपनी बेटी की शादी में गलती की है, गलत आदमी पर भरोसा किया हमने। क्या क्या बोल रहे हैं आप? बेबुनियाद बातें नहीं कर रहे हैं। हमने मार्केट में पता किया है, प्रकाश बाबू पर करीब करीब 20 लाख रुपए का कर्जा था जो उन्होंने 2 दिन में चुका दिया है। कहां से आए ये पैसे? बताइए कहां से आए ये पैसे? उसी होटल की डील से, फर्जी डील से। नहीं, हम नहीं मानते। हम अभी जीजा जी को फोन करते हैं, उन्हें सब बात पता होगी। हाँ जी नहीं,
ये मसला हमने शिव को सौंपा है, वो सुलझा लेगा। आप इसमें मत पड़िए, और आपको कसम है हमारी, खबरदार जो आपने इस बारे में किसी से कोई बात की तो। ये क्या किया आपने? आपने हमें अपनी कसम क्यों दी? ये कसम वापस लीजिए आप। अब मुन्ना उस गौरी के इशारे पे प्रकाश जी को जलील करता रहेगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सब होने के बाद भी आपको उस प्रकाश की चिंता? कमाल। मामा जी, हमें बचा लो मामा जी, हमें बचा लो। पुलिस बहुत मारती है, पुलिस बहुत मारती है मामा जी, हमें बचा लो। और शिव ने हमें पुलिस की धमकी दी है मामा जी। उसने हमसे कहा है कि हम ना शाम तक अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे तो वो हमें थाने में बंद कर देगा मामा जी। हमको थाने से बहुत डर लगता है मामा जी, वहाँ पुलिस बहुत मारती है, उल्टा लटका के मिर्ची की धूनी देती है। अरे तेरे को सब कुछ पता है, मिर्ची की धूनी देती है, डंडे मारती है, तेरे को बड़ी जानकारी इन सब चीजों की है। अरे मामा जी क्या बचाएंगे, मामा जी खुद मरने वाले, सब कुछ बंद हो रहा मामा का, समझे ना? दिमाग नहीं चल रहा। अरे मेरे को लगता है मेरा रक्तचाप, मेरे शरीर की शक्कर सब बढ़ गई है। कहाँ गई? अरे आप नहीं बचाएंगे हमको तो कौन बचाएगा मामा जी? मामा जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, हमको बचाओ मामा जी, हमको बचाओ। वो शिव है ना, हमारी खालू ने देखा। मम्मी जी मामा जी को बताओ, हमको बचाओ मामा जी। अरे जितनी तरह इसको चुप कराओ, जो गधे की तरह रो रहा है। अरे सोचेगा कैसे, आदमी का दिमाग ही नहीं चल रहा। अरे बेटा चुप हो जा, सुन ले मामा क्या कहते हैं। अरे भांजे, हाँ भांजे, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? हमें बताओ मामा, हम चलेंगे। अरे हम चलेंगे क्या, दौड़ेंगे उस रास्ते पे, लेकिन हमें बचा लो मामा। अरे जी मार डालेंगे। अरे हम मरना नहीं चाहते मामा। देखो बेटा, रास्ता ये है कि तुमको शिव और गौरी की शरण में जाना पड़ेगा, उनके चरण पकड़ने पड़ेंगे, शासक दंड प्रणाम करना पड़ेगा, बस यही एक रास्ता है। काकी अरे मामा हो कि कसाई हो, कुछ शेर के मुंह में जाने को बोल रहे हो? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाना। देखो बेटा, तुमको जाना तो पड़ेगा। अब यही एक रास्ता है, वही दोनों तुमको माफ कर सकते हैं और वही दोनों तुमको बचा भी सकते हैं। काकी, और जिस चीज तुम्हारी समझ में आ गया तो अपने लाडले को समझाओ। काकी हाँ बेटा तुम्हारा मामा ना सही कह रहे हैं, समझ जाओ बेटा। अरे समझो ना मेरे लाल, हाँ? जाके शिव के पैर पकड़ लो, उससे माफी मांग लो। अरे नहीं तो क्या हम सबको जेल में भेजेगा? और अब इस बुढ़ापे में क्या जेल जाएंगे हम? हाँ? और हम इस उम्र में अपने मामा को जेल भेजेगा क्या? हैं? यहाँ बैठ। चुप। देख, मैंने पूरी जिंदगी तेरे को बचाया है ना, तेरे लिए कितना कुछ किया है कि नहीं? अरे हाँ बोलेगा तो तेरा फर्ज बनता है ना अपने मामा को और मम्मी को बचाने का। हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तू करेगा कि नहीं? हैं? अपने ठंडे दिमाग से सोच, तुझे उनकी शरण में ही जाना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। तेरे पास बस शाम तक का समय है, बस। याद है ना, शाम को मिलना है गंगा घाट पर ठीक 6 बजे। हम राह देखेंगे। अच्छे भले सो रहे थे, ना जाने कहाँ चले गए, और अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दीदी। अरे भैया आप ऑफिस नहीं गए? जा रहे हैं,
उससे पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज भैया, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 25 लाख रुपए का इतना बड़ा नुकसान हमसे हुआ है। बाबूजी से कैसे नजरें मिलाएंगे समझ में नहीं आ रहा। दीदी वो नुकसान नहीं, हेरा फेरी। और आपके नाम वो सौदा करना उसी प्लान का हिस्सा है, जिससे किसी की नजर उस हेरा फेरी करने वाले पे ना जाए। आपका इस्तेमाल किया गया है दीदी। कैसे हेरा फेरी? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए दीदी, हम तो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, पर आपको पेशेंटली सुनना होगा। एक बार फिर कोई नया इल्जाम लगाने वाले हैं क्या आप? नहीं दीदी, कोई इल्जाम नहीं। हम तो आपको सच बताना चाहते हैं। वरना आप जानती हैं, आपकी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, ना वो 25 लाख ना गहने। पर अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वो आपको पूरी जिंदगी धोखा देते रहेंगे, हम सपोर्ट करते रहेंगे आपको। आपके भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे आपको। चलते हैं भैया, आपका सच जरूर सुनेंगे हम, पर सही क्या है और गलत क्या, ये हम आपकी बात सुनने के बाद में डिसाइड करेंगे। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? बैठिए, बैठिए। दीदी, प्रकाश जीजा जी धोखा दे रहे हैं आपको। मुकदमे के चक्कर में उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, उन्हें धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने चोरी की। और जायसवाल को वो गहने देकर थोड़ी सी मोहलत ले ली। जैसी 25 लाख रुपए की फर्जी डील हुई, फूफा जी ने जाकर जायसवाल को नकदी देकर गहने छुड़वा लिए। याद कीजिए डील होने के बाद क्या हुआ था। कहां गए थे फूफा जी, याद कीजिए। अच्छा भाई वकील साहब हैं, बधाई हो। चलते हैं भैया। अच्छा प्रकाश, हम जरा बाजार होते हुए मिठाई लेते हुए आते हैं। कहाँ गई? हाँ, फूफा जी मिठाई लेने तो गए थे। फूफा जी मिठाई लेने नहीं गए थे, वो जायसवाल के पास गए थे उसे पैसे लौटाने के लिए। और जैसे ही जायसवाल को पैसे मिले वो मुकर गया। जायसवाल साहब, हम दिन में आए थे आपके पास, वो हमारी बहन के गहने थे आपके पास ना। पहचाना नहीं? कुछ काम था क्या? हम अपने घर वालों के सामने झूठे साबित हो गए दीदी। इतना ही नहीं, वो गौरी जी के गहने उनकी कबर्ड में रख के उन्हें सबकी नजरों में गिराना चाहते थे, पर हमने उन्हें फूफा जी से बात करते हुए सुन लिया। मौका मिलते ही हम गहनों को गौरी की अलमारी में रख देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपने उसी वक्त हमें क्यों नहीं बताया? अगर हम बताते तो आप विश्वास करती? हमें पता चल गया था कि जीजा जी 25 लाख की हेरा फेरी करने वाले हैं, इसीलिए हमने उस डील को रोकने की कोशिश की, पर किसी ने हम पे विश्वास नहीं किया। इसीलिए हमने फैसला किया कि अब हम जीजा जी को उन्हीं की जाल में अटकाएंगे। तो हमने आपकी कबर्ड से गहने चुरा के गौरी जी की कबर्ड में रखा। गौरी जी ने सारा नाटक हमारे बोलने पे किया। हम चाहते थे कि जीजा जी बौखला जाए और कोई गलती करे, और उन्होंने गलती की। हमें मौका मिल गया उन्हें धमकाने का। हमने उन्हें शाम तक की मोहलत दी। देखना वो खुद आके अपनी गलती कबूल कर लेंगे। हमें यकीन नहीं हो रहा है भैया कि प्रकाश जी ने हमसे दूसरी बार झूठ बोला। गलती कर दी हमने उन पर भरोसा करके। आप दोनों से झगड़ा किया, आप लोगों को जलील किया। हम तो अपनी नजरों में गिर गए हैं भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी माफ कर दीजिए हमें। उर्मिला, गौरी, गौरी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आपको समझ नहीं पाए। शांत हो, बस बस शांत हो, रड़ो नको।
उर्मिला, अगं माफी मागायची काहीच गरज नाहीये. और तुमने ही कहा था ना कि दोस्ती में फॉर्मेलिटीज नहीं. नको, शांत हो. बस गौरी, अब बहुत हो गया. अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे. दीदी, अब जल्दबाजी मत करो. एक बार जीजा जी की बात सुन लो, उसके बाद सोचना. उर्मिला, उनकी भी कोई मजबूरी होगी ना. कोई खुशी से गलत काम करता है क्या? नहीं ना. हमें भी ऐसा लगता है कि वो हालात के मारे हैं, और ऐसे में फूफा जी उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं. हम नहीं चाहते कि घर में किसी को भी इस बारे में पता लगे. लेकिन सच कब तक छुपेगा शिव भैया? खैर, जो भी हो, शाम तक सच पता लग जाएगा. हमने उन्हें गंगा घाट पे बुलाया बात करने के लिए.